हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, ताहिर ख़ान एडवोकेट। हाँ जी, आज जो टॉपिक है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या हालात होंगे। और इसके साथ अगर जो है मेंटेनेंस के केस में फ़ादर जो है वो डिक्री हुई हुई अगर मेंटेनेंस का केस माइनस की तरफ से, तो उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होगा। अगर उसकी जगह कोई शॉर्ट ही देता है कि मैं इसको पेश कराऊंगा, पेमेंट करूंगा, और वो बंदा गिरफ़्तार भी करवा दे, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी है या नहीं, उस हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो भी इसमें मैं कोट करूँगा। और कि आया कि फैमिली लॉज के ऊपर सिविल कोर्ट जो सीपीसी है वो एप्लीकेबल है, उसके रूल्स एप्लीकेबल हैं, उसका लॉ सीपीसी का। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का जो चांसेस हैं, जो आजकल आप सुन रहे हैं हर न्यूज़ चैनल पे और हर सोशल मीडिया के जो नेटवर्क पे, हर जगह जो पेजेस पे ये डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा। तो इसमें जो है वो एक आम जो बातचीत, मतलब आम जो लैंग्वेज में अगर हम देखें, एक इंसान जो है, एक आदमी है, एक पर्सन जो है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करे तो क्या उसके हालात होते हैं, मतलब कोर्ट जो है वो कैसे उसके ख़िलाफ़ के प्रोसीड करती है या केस होता है। अब डिफ़ॉल्ट होने के ऊपर क्या है, मतलब वो आदमी जो है चार पांच बंदों में उसकी गुडविल है, जानते हैं लोग उसे। डिफ़ॉल्ट होने के ऊपर उसकी जो है वो गुडविल है वो मुतासर होगी। कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग में जो है उसके जो सेविंग है, उसके अकाउंट में पैसे हैं, या उसके जो मूवेबल एसेट या इमूवेबल जो एसेट्स हैं वो कोर्ट कहती है कि ये ऑक्शन कर दें, यहाँ से वसूल कर दें पेमेंट, क्योंकि इसने जो है वो इसके ऊपर लाइबिलिटी है, लोगों की पेमेंट्स होनी है। तो ये डिफ़ॉल्ट कर गया है। इस हिसाब से जो है वो अगर मुल्क, एक कंट्री डिफ़ॉल्ट करती है तो वो बाकी ममालिक में एक कंट्री की गुडविल होती है, आपस में ट्रेड है, लेन देन है, ठीक है, वो सारा मुतासर होता है। गुडविल जब मुतासर होगी, ज़ाहिर सी बात है आपस में ट्रेड और आपस में जो ट्रस्ट का एलिमेंट है वो ख़त्म होगा। फिर जब डॉलर उसके ऊपर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो है वो आपका अगर कर्ज़ा ₹1,00,000 था तो वो डबल हो जाता है अगर डॉलर की जो कीमत डबल हो जाती है। फिर लॉलेसनेस हो जाती है जो कंट्री में, फिर क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो ये सारे एलिमेंट है, लोग एक दूसरे, और फिर जो है वो पेट्रोल अगर बाहर से सारा आ रहा है या बाकी चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, ऑयल वगैरह, जो खाने का ऑयल है, तो हर चीज़ की शॉर्टेज, क्योंकि वो एलसी नहीं खुलती, इस्टेब्लिश नहीं होती, और लेन देन आपस में कंट्रीज़ में बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो है हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। बी ए नेशन, बी ए जेंटलमैन, अपना रवैया भी चेंज करें, क्योंकि जो है वो देखें ना कि अपने हम में से ही कहते हैं सियासतदान जो हैं, नो डाउट उनका भी कसूर है, लेकिन पब्लिक भी बीच में इन्वॉल्व है। पार्टी को इलेक्शन में वोट करना है, जितवाना है, किस पार्टी को लाना है, हम अपने मकासद के पीछे होते हैं। अब जो पार्टी है वो भी आईएमएफ से, बाकी ममालिक से कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रही है, और जो मतलब जितनी भी सियासी पार्टियाँ इतने सालों से, तो रिटर्न करने का कोई बीच में एलिमेंट नहीं है कि बस कर्ज़ा इकट्ठा करना है, जा जा के मांगना है। कशकोल लेके, जो आपके मशहूर है, कशकोल लेके हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ममालिक में फिरते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर आए हमारे। फिर वो जो उसको सही जगह पे ख़र्च करने के बजाय करप्शन में चला जाता है। महल बन रहे हैं, बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो रहा है पैसा, जजीरे ख़रीदे जा रहे हैं, उससे भी इफ़ेक्ट हो रहा है कि वो आगे के किसी अच्छी जगह लगे, इन्वेस्ट हो, कोई कंट्री को बेनिफिट हो, कोई बेहतरी हो मुल्क में। वो कर्ज़ा इसलिए लगने के बजाय वो ज़ाती इस्तेमाल में, जगह जगह करप्शन में निकल के वो डैमेज हो रहा है। तो ये तो है मुल्क के लिहाज से। एक केस है जो रिपोर्टेड, जो जजमेंट है वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर साहब, मिस्टर जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर, लाहौर के जो की जजमेंट है, ये नोट कर लें, जजमेंट 2020 CLC पेज 970, और दूसरा इसका नंबर है 2019 लाहौर हाई कोर्ट 5005 पेज। ये जो जजमेंट थी इसके अंदर जो है वो नीचे से केस में जो एग्जीक्यूशन में मैटर अराइज़ हुआ, डिक्री हुई हुई थी मेंटेनेंस की। फादर ने के ख़िलाफ़ जो है वो माइनस की तरफ से मेंटेनेंस का केस हुआ, जो कि डिक्री हुआ। डिक्री में जो एग्जीक्यूशन फ़ाइल हुई, तो बाप को जब वो उसको बुलाया गया तो उसकी जगह एक बंदे ने शॉर्ट ही दे दी।
कि ये पे नहीं कर सकता, तो वो श्योरिटी उसमें दे दी गई। अब श्योरिटी जब दी तो उसके बाद जो है वो बंदा फिर फ़रार हो गया, जो वालिद था जिसके ख़िलाफ़ केस किया गया था। ऐसी बात है, उसकी एक्स वाइफ ने किया और बच्चों का ख़र्चा मांगने के लिए उसने मेंटेनेंस का केस किया था। उसके बाद वो जब वो फ़रार हो गया, पेश नहीं हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी किए श्योरिटी को। श्योरिटी जब वो पेश हुई, मतलब जो पटिशनर था, जो जिसने श्योरिटी दी थी, उसने आके एप्लीकेशन गुजारी कि जी ये जो ऑर्डर है जिसमें जैसा हमने कहा कि इससे रिकवर करें, अदरवाइज़ इसकी गिरफ़्तारी करें या इसके एसेट वगैरह जो बेच के रिकवरी की जाए। तो उसने एप्लीकेशन गुजारी कि जी ये जो है वालिद को उसने पेश करवाया, पेश होकर उससे सज़ा भी हो गई। सज़ा हो के जो वो 1 साल की सज़ा हुई, बिहाइंड दी बार रहा। तो उसके दौरान भी कोर्ट ने कहा कि जॉइंट लाइबिलिटी है, जॉइंट लाइबिलिटी है, इसमें जो है वो इन्होंने पे करना है, ठीक है। वो नहीं पे करेगा तो इसने पे करना है। अब वो गिरफ़्तारी करवा के जो है वो, मतलब ये नहीं है कि जब गिरफ़्तार हो गया तो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। कोर्ट ने उसने जो एप्लीकेशन दी वो दोनों टर्न डाउन कर दी। उसने कहा कि एक तो ये इसका जो दादा है बच्चों का, मतलब जिसकी उसने श्योरिटी दी थी, उसका वालिद, ठीक है, वो साहिब हैसियत है, वो मौजूद है, उसको आप नोटिस जारी करें, उससे रिकवरी करें। और दूसरा जो है, मैंने बंदा पेश करा दिया था, मेरे जो वारंट ऑफ अरेस्ट जो जारी किए गए हैं वो ऑर्डर कैंसिल किया जाए। ये एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशनें जो है उसकी टर्न डाउन कर दी लोअर कोर्ट से। उसने रिव्यू पिटिशन फाइल की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास लगी, उधर से भी वो टर्न डाउन हो गई, डिसमिस हो गई रिव्यू पिटिशन। फिर ये हाई कोर्ट में मैटर आया और उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल ये जजमेंट पास की और उसमें जो है वो उन्होंने होल्ड किया कि जी श्योरिटी जो है वो बाउंड है, कि ये पॉइंट उनका डिफरेंट है, ये एक सेपरेट उनको जो है वो रेमेडी अवेल वो कर सकते हैं जो माइनर है, कि जी दादा जो है वो साहिब हैसियत है, वालिद नहीं दे सकता तो दादा दे, ठीक है। लेकिन जो है वो यहाँ पे कहते मैटर ये है कि एक श्योरिटी बंदे ने दी कि जी मैं इसकी जगह पेमेंट करूँगा अगर ये नहीं देता, ठीक है। उस वक्त उसने ज़मानत करा के इसको बाहर निकलवा दिया। उसके बाद एग्जीक्यूशन के दौरान थोड़े बहुत पैसे दे के वो बंदा फिर फ़रार हो जाता है। तब फिर वो उसको जो है दोबारा बुला के सज़ा भी हुई, लेकिन जो है उसके बावजूद पेमेंट नहीं उसने दी, साल अंदर रहने के बावजूद। तो फिर श्योरिटी को उन्होंने कहा कि आप जो दें। तो अब श्योरिटी जो है वो उन्होंने कहा कि इसकी लाइबिलिटी अपनी जगह स्टैंड करेगी और जो है बेशक फैमिली जो लॉज हैं, फैमिली कोर्ट है, उसके ऊपर सिविल कोर्ट CPC वो जो है एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है। वो मैं किसी और केस में डिस्कस करूँगा कि वो उसमें जो है वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, रूल्स अडॉप्ट कर किए जा सकते हैं फैमिली कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे वो ज़रूरत समझे CPC के। अब वहाँ पे श्योरिटी ने जो लाइबिलिटी है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए बाकायदा सेक्शन मौजूद है 145। उसके तहत जो है वो उसने जो उसका तरीक़ाकार है कि किस तरह से उसकी पेमेंट वगैरह होनी है। अगर वो नहीं देता तो कैसे उसकी अटैच हो सकती है प्रॉपर्टी, उसे गिरफ़्तार हो सकता है, जो भी सारी सूरत। फिर कोर्ट ने जो है वो इनकी ये रिट पिटिशन डिसमिस की। उसने कहा कि निचला फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और वो उसको पेमेंट जो है वो देनी होगी, और जो एग्जीक्यूशन नीचे चल रही है उसमें वो फेस करे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है। यहाँ से हाई कोर्ट में जो उसकी सजा थी कि जी दादा जो है वो पैसे दे क्योंकि वो साहिब हैसियत है। कोर्ट ने लिखा कि ये राइट बीच में बनता है मोहम्मदन लॉ में, जो है कि अगर वालिद जो गरीब है, साहिब हैसियत नहीं है या वो माजूर है, तो अगर उसकी बीवी मतलब माँ बच्चों की वो जो है साहिब हैसियत या वो बर्दाश्त कर सकती, वो उसे मेंटेन करेगी बच्चों को। अगर वो भी नहीं कर सकती तो फिर दादा करेगा अगर वो साहिब हैसियत है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो उनके पास रेमेडी मौजूद है, यहाँ पे तो डिक्री एक सूट हुआ है, उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर बंदा जो है उसकी गिरफ़्तारी के वक्त आके इसने श्योरिटी दे दी। अब श्योरिटी देने के बाद वो अगर पेश हो जाता है या गिरफ़्तार हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म होगी, जॉइंट लाइबिलिटी है। इसके ऊपर भी एक जजमेंट है जॉइंट लाइबिलिटी पे, ये भी मैं किसी और केस में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो जजमेंट है कि जी इसमें इन्होंने ये डिसमिस कर दी, मैंने आपको जजमेंट बता दी है। 2020 CLC पेज 970 मिस्टर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब का ये फैसला है।
आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।